झारखंड में 55 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को संक्रमित इलाके में नहीं मिलेगी ड्यूटी, बदले में दिया जाएगा एक काम। पुलिस मुख्यालय ने कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने की पहल की है। राज्य के 55 साल से अधिक उम्र के वैसे पुलिसकर्मी जो डायबिटीज, उच्च रक्तचाप या लीवर आदि की बीमारी से ग्रसित है, वहीं गर्भवती महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है। ऐसे लोगों को संक्रमित इलाके में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। ऐसे पुलिसकर्मियों को साधारण काम में लाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय डीआईजी कार्मिक ने इससे जुड़ा आदेश सभी जिलों के एसपी को भी जारी किया है। वहीं पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए निर्देश भी दिए हैं। आदेश के अनुसार पुलिस बैरक में भी 2 गज की दूरी के अनुपालन का सुझाव दिया गया है। इसे सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस अधिकारी निरीक्षण करेगा। पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत साफ सफाई के अलावा वर्दी की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि के प्रयोग के सुझाव दिए गए। ज्ञात हो कि ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यालय ने यह आदेश दिया है। अब झारखंड में भी 18 से 45 साल के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन जाने कब होगी शुरुआत इस अभियान की। कोरोना वायरस से बचाव के लिए झारखंड के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में 1 मई से निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने देर रात ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी कर लेने के बाद मुख्यमंत्री शीघ्र इसकी विधिवत रूप से घोषणा करेंगे, जिसमें तमाम पहलुओं पर जिक्र होगा। टीकाकरण के पहले चरण में 18 से 45 साल की उम्र वाले 1,57,00,000 लोग आते हैं, जिनके टीकाकरण को लेकर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। विकास आयुक्त सह प्रभारी स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने कहा कि हम समय रहते हुए मजबूती से कोरोना की चुनौतियों से निपटेंगे। केंद्र की ओर से 1 मई से देश भर के सभी वयस्क लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने की अनुमति दिए जाने के बाद कई राज्यों की सरकार अपने यहां मुफ्त में टीकाकरण कराने का ऐलान कर रही है। हाल में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद बिहार में भी मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा की गई। इस श्रेणी में झारखंड सरकार भी 200 करोड़ रुपये निःशुल्क टीकाकरण अभियान पर खर्च करेगी। 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण होना है। इसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लिए टीका केंद्र मुफ्त उपलब्ध कराती रहेगी। वहीं 45 वर्ष के कम उम्र के लोगों के लिए राज्य सरकार कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कंपनियों से सीधे टीका क्रय करेगी। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पहले चरण के अभियान के लिए 50 लाख टीका का ऑर्डर दोनों कंपनियों को जारी किया जा चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित हो रहा टीका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण सबसे बड़ा अस्त्र साबित हो रहा है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण से ही हो रही मृत्युओं के आंकड़े बता रहे हैं कि जिन्हें दोनों डोज का टीका लग चुका है, उनमें कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। यदि संक्रमण हो भी गया तो उनकी जान पर कोई खतरा नहीं आ रहा है। ना मिले राशन तो इस नंबर पर टेलीफोन तुरंत होगी कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते कदम को देख डीलरों को मिला आदेश। कोरोना महामारी में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए गुरुवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुवादन पदाधिकारी शाबिर अहमद ने बैठक की। बैठक में श्री अहमद ने कहा कि यदि कोई राशन डीलर समय पर राशन का वितरण नहीं किया जाता है या लाभुकों को कम राशन दिया जाता है तो इसकी शिकायत लाभुक हेल्पलाइन नंबर 9798189436 पर करें। इस नंबर पर 24 घंटे वेबसाइट व मैसेज के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो वे सुबह 11 से 2 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा बोकारो ट्रेन के जरिए 50 टन भेजा गया लखनऊ। कोरोना काल में झारखंड राज्य की बोकारो शहर ऑक्सीजन पूरे देश के कई राज्यों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में मचे हाहाकार के बीच बोकारो पर कई राज्यों की सरकार की नज़र है। ऐसा इसलिए क्योंकि
कई राज्यों में यहां से इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। बोकारो से आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रेल के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए। जानकारी के अनुसार बोकारो स्टील प्लांट की मदद से ऑक्सीजन के 3 टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन यूपी के लिए रवाना किया गया है। बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट में आईओनेक्स की मदद से बड़े पैमाने पर तरल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रत्येक दिन 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन यहां होता है। यहां तैयार ऑक्सीजन को बोकारो स्टील प्लांट के साथ साथ बोकारो के हॉस्पिटल में भी सप्लाई किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए प्लांट में तैयार किए जा रहे ऑक्सीजन का इस्तेमाल मुख्यतः से लोगों की ज़िंदगी बचाने का हो गया है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने की कवायद शुरू की जा रही है। बोकारो से उत्तर प्रदेश के लिए आज 50 टन क्विंटल ऑक्सीजन भेजा गया। रेल मंत्री की पहल पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण अचानक ऑक्सीजन की बेतहाशा मांग बढ़ गई। इससे देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रतिदिन अस्पतालों में इकाइयों के मरने की खबर आ रही है। इस बात की गंभीरता इस बात से भी है समझा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने के लिए ज़रूरत हो तो उद्योगों में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दे। ऐसे में देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो पर आकर टिक गई है। गुरु का लंगर, सिर्फ एक कॉल पर कोरोना संकट में संक्रमितों को मिल रहा 2 वक्त का भोजन। कोरोना काल में जब अपने मुंह फेर ले रहे हैं, ऐसे में गुरु का लंगर के जरिए कोरोना संक्रमितों को उनके घर पर 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुसीबत की इस घड़ी में सिर्फ एक कॉल कर आप इस मुफ्त सेवा का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में ये सेवा दी जा रही है। जमशेदपुर में अनिल खीरवाल एवं रांची से तिरणवीर सिंह सहानी की टीम इस सेवा कार्य में जुटी है। पिछली बार भी कोरोना संक्रमण के दौर में इस टीम में कोरोना संक्रमितों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया था। झारखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच गुरु का लंगर कोरोना संक्रमितों व पीड़ित परिवार की बड़ी राहत दे रहे हैं। इन्हें घर पर 2 वक्त की मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए कोरोना संक्रमित परिवार को सिर्फ एक कॉल करना है। आज इस मुश्किल घड़ी में जहां अपने साथ छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में जमशेदपुर और रांची में गुरु का लंगर के माध्यम से कोरोना काल में 2 वक्त का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आप कोरोना संक्रमित हैं या आपके परिवार के लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हैं और आपको भोजन की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु का लंगर आपकी इसी परेशानी को देखते हुए सेवा भाव से शुरू किया गया है। जमशेदपुर से अनिल खीरवार बताते हुए कि गुरु नानक देव जी की प्रेरणा से रांची और जमशेदपुर में गुरु का लंगर शुरुआत की गई है। रांची में 22 अप्रैल जबकि जमशेदपुर में 23 अप्रैल से ये सेवा शुरू की गई है। रांची में गुरु का लंगर के तहत भोजन के लिए 9431158152 या 9853127273 पर संपर्क किया जा सकता है, जबकि जमशेदपुर में तो वहां के लिए 9431300932 पर फ़ोन कर सकते हैं। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम वैज्ञानिकों का ये है पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम के मिजाज एक बार फिर बदलेगा। राज्य के मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटे में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम के करवट लेने में तापमान में गिरावट आएगी। 24 और 25 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती है। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे में एक बदलाव दिख सकती है। वैसे रांची के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची एवं आसपास के इलाकों में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
रांची में सर्दी, खांसी और बुखार की सबसे ज़्यादा शिकायत। रिम्स से ईओपीडी शुरू। पहले दिन 43 लोगों ने लिए परामर्श। सबसे ज़्यादा 29 कॉल मेडिसिन की डॉक्टरों के लिए आए। रिम्स के ईओपीडी की शुरुआत शुक्रवार से हुई। पहले दिन कुल 43 लोगों ने परामर्श लिए। इनमें सबसे ज़्यादा 29 कॉल मेडिसिन की डॉक्टरों से संबंधित थे। लोगों में कोविड का डर है। वायरल खांसी, बुखार और सर्दी को लोग कोविड समझ रहे हैं। डॉक्टरों ने सभी कॉल करने वालों को जवाब दिया और उन्हें उनकी परेशानी के मुताबिक उचित सलाह दी। रिम्स में सामान्य ओपीडी बंद होने के बाद प्रबंधन की तरफ से ईओपीडी की शुरुआत की गई। रिम्स प्रबंधन ने पिछले साल की तरह इस साल भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ईओपीडी की सेवा मरीजों के लिए शुरू की। प्रबंधन की ओर से इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टीबी के हॉस्पिटल में अब होगा कोविड का इलाज। हेमंत सोरेन ने कहा है इटकी टीबी सेनिटोरियम में 500 बेड का बनेगा कोविड वार्ड। रांची से कम किया जाएगा मरीजों का दबाव। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची के इटकी स्थित टीबी सेनिटोरियम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहां बहुत जल्द कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू होगा। यहां लगभग 500 कोरोना संक्रमितों के इलाज की व्यवस्था को लेकर सरकार सभी जरूरत व्यवस्थाएं करेगी। उन्होंने यहाँ भी कहा कि रांची समेत राज्य के 6 जिले कोरोना संक्रमितों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इनके साथ ही रांची में बेहतर इलाज को लेकर दूसरे जिलों से भी लगातार मरीज आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने में कठिनाइयाँ आ रही है। इस वजह से जिलों में सटीक बनाकर वहीं अस्पताल सुविधाओं को विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज हो सके। सीएम ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही, लेकिन उस हिसाब से यहाँ के अस्पताल में सुविधाएं कम पड़ रही है। खासकर ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ ऑक्सीजन आपूर्ति को सामान्य बनाए रखना। सीएम ने यहां जनरल वार्ड, लैब और ओपीडी का भी निरीक्षण किया।